पेश है रानी पद्मिनी की कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। ये सब होते ही नगर भर में समाचार फैल गया कि परदेश से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। सभी लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा अचानक कैसे हो गया, लेकिन व्यापारी उनके सम्मुख उपस्थित था और उसके पास अनमोल आभूषणों का भंडार था। उड़ते उड़ते ये सूचना राजभवन में पहुंची। राजकुमारी पद्मिनी ने ये सब सुना तो उसका मन चंचल हो उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सम्मुख लाया जाए। राजकुमारी पद्मिनी के संदेशवाहक तुरंत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश सुनाया। राजकुमार तो ये चाहता ही था। वो राजकुमारी पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा तो वहां के दृश्य देखता ही रह गया। सब कुछ निराला था। महल का द्वार बहुत ही कलात्मक था। भीतर लताओं के बीच जल की धाराएं अपनी शोभा दिखा रही थी। महल चारों ओर से सुरक्षित था, किंतु संदेशवाहक के साथ होने के कारण भीतर प्रवेश पाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। राजकुमारी पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही राजकुमारी पद्मिनी ने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। राजकुमारी पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वो आसन पर बैठ गया तो राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? राजकुमार को ऐसा लगा जैसे पद्मिनी के मुख से शब्द नहीं अपितु पुष्प झड़े हों। राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं। राजकुमारी पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया कि वहां क्या करते थे? राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं रत्नों और आभूषणों का व्यापारी हूं। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा कि यहां कैसे आए? राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था कि राजकुमारी, मैंने सुना था कि आप आभूषणों और रत्नों की पारखी और प्रेमी हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि व्यापारी हो तो क्या तुम हमें दिखाने के लिए अपने साथ कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा कि हां, परंतु आभूषण इस समय मेरे पास नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि आभूषण कहाँ है? राजकुमार ने सहज भाव से कह दिया कि समुद्र के किनारे मेरा पोत खड़ा है, आभूषण वहीं पर है। राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, हम आभूषण देखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे आभूषण दिखा सकते हो? राजकुमार ने कहा कि अवश्य, मैं तो यहां आया ही इस कार्य से हूं। पद्मिनी ने मंद स्वर में कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा संदेशवाहक तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ श्रेष्ठ आभूषण लेकर आना। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से विदा तो ली, लेकिन वो उसके रूप और लावण्य से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध बुध खो बैठा। अब उसका मन वहां से जाने को नहीं कर रहा था। उसके लिए आगे बढ़ना कठिन हो गया। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। उसने ऐसी सुंदरी जीवन में कभी नहीं देखी थी। अपनी सुंदरता के लिए अप्सराएं विख्यात होती है, लेकिन राजकुमारी पद्मिनी के सम्मुख वे भी फीकी लगती थी। चारों दिशाओं में राजकुमारी पद्मिनी की कीर्ति सत्य ही फैली थी। राजकुमारी पद्मिनी के मोह में फंसा राजकुमार जब अपने पोत पर आया तो उसकी आंखों के सम्मुख केवल राजकुमारी पद्मिनी ही घूम रही थी। उसके अंगंग से सौंदर्य झलक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास लुप्त हो गई और निद्रा उड़ गई। बिछौने पर पड़ा पड़ा उसकी स्मृति में वो लंबी सांस लेता रहा। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले महात्मा उसके सम्मुख खड़े उसकी ओर देख रहे हैं। राजकुमार ने उठने का प्रयास किया पर उससे उठा नहीं गया। महात्मा क्षण भर चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले कि क्या तुम यहां आहे भरने के लिए आए हो? अपने ध्येय को भूल गए? जो व्यक्ति अपने ध्येय को विस्मृत कर देता है वो अपने मार्ग से गिर जाता है। अब तुम आगे का विचार करो और अपने कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करो। ऐसी जगह विलंब करना उचित नहीं होता। कौन जानता है कि क्या संकट सिर पर आ जाए। ये चेतावनी देकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा की चेतावनी सुनकर राजकुमार सिर झटक कर उठ खड़ा हुआ, किंतु राजकुमारी पद्मिनी का मोह सरलता से दूर होने वाला नहीं था। उसका पूरा दिन राजकुमारी पद्मिनी के स्मरण में व्यतीत हुआ।
जब रात्रि का अंधकार होने लगा तो वो चौंक पड़ा। उसे स्मरण आया कि अगले दिन राजकुमारी पद्मिनी का संदेशवाहक आने वाला है और उसे सुंदर सुंदर आभूषण लेकर राजकुमारी पद्मिनी के समीप जाना है। राजकुमार ने उठकर पेटियां खोली और उनमें से आभूषण निकाले। बात केवल आभूषणों की नहीं थी, अपितु राजकुमारी पद्मिनी को रिझाने की थी। उसने ऐसे आभूषणों का चयन किया जिन्हें देखकर राजकुमारी पद्मिनी मुग्ध हो उठे। कान, कंठ, कमर और चरणों के आभूषण उसने उन अलंकारों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती है। इन आभूषणों का चयन करके उसने शयन करने का प्रयास किया, किंतु उसे एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आई। वो दिन का प्रकाश देखने की प्रतीक्षा करता रहा। दिन निकलने से पूर्व ही वो उठकर सुसज्जित हो गया। सूर्योदय हुआ, दोपहर हुई, किंतु कोई भी उसे राजभवन से लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि राजकुमारी पद्मिनी विस्मृत कर गई है। संध्या को जब वो हताश हो गया था, तभी बड़ी तीव्रता से एक संदेशवाहक आया और उसे तत्काल प्रस्थान करने को कहा। वो तो प्रातः काल से ही तत्पर बैठा था। आतः संदेशवाहक के साथ चल दिया। जब वो भवन में पहुंचा तो राजकुमारी पद्मिनी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज वो दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर विशाल दर्पण लगे थे। प्रकाश से सारा कक्ष आलोकित हो रहा था। राजकुमारी पद्मिनी का सौंदर्य आज कई गुना निखर उठा था। पिछले दिन की भांति राजकुमारी पद्मिनी और राजकुमार ने एक दूसरे का अभिवादन किया और राजकुमारी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ गया। राजकुमार ने पात्रों में से आभूषण निकालकर उसे दिखाना आरंभ किया। राजकुमारी पद्मिनी प्रत्येक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से स्पर्श कर दर्पण में देखती कि वो कैसा लगता है, और जो आभूषण उसे प्रिय लगता उसे एक ओर रख देती। कभी कभी वो राजकुमार का परामर्श भी लेती। जब आभूषणों को देखते देखते बहुत समय हो गया तो राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि अब शेष आभूषण हम कल देखेंगे। राजकुमार ने अन्य भाव से कहा कि जैसी आपकी इच्छा। राजकुमार प्रस्थान कर गया, किंतु आज उसकी स्थिति कल से भी अधिक दयनीय थी। आज उसने राजकुमारी पद्मिनी के जिस रूप का दर्शन किया था वो तो अलौकिक था। उसकी आंखें चौंधिया रही थी। आज एक नई कल्पना ने उसके मन और मस्तिष्क को झकझोर डाला था। वो सोच रहा था कि कुछ ही समय में वो उसे वहां से ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वो कैसे वहन कर पाएगा? वो राजकुमार है, इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र है, किंतु कहां राजगढ़ का राज्य और कहां सिन्हल द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में आकाश पाताल का अंतर था, पर बढ़ा हुआ पग अब वापस तो लिया नहीं जा सकता था। विचारों के अगाध सागर में डूबता उतराता राजकुमार अपने जलयान पर आया। उसकी स्थिति अत्यंत विकल हो रही थी। भूख, प्यास और निद्रा सब उससे रुष्ट हो गई थी। वो बिछौने पर पड़ा रहा। उसकी दशा सन्निपात के रोगी के समान हो रही थी। वो स्वयं से ही वार्तालाप कर रहा था, पर उसके शब्द अस्पष्ट थे। कभी उसकी वाणी तीव्र हो जाती थी, कभी मंद पड़ जाती थी। राजकुमार स्वयं चकित था कि उसे क्या हो गया है। ये सब होते हुए भी उसने राजभवन में जाने की तैयारी की। कल की तुलना में आज और भी श्रेष्ठ वस्तुएं निकाली। उसे विश्वास था कि राजकुमारी पद्मिनी उन्हें निश्चित ही पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। शीघ्र ही राजकुमारी पद्मिनी का संदेशवाहक आ गया और दोपहर होने से पूर्व ही राजकुमार भवन में पहुंच गया। इन आभूषणों को देखकर राजकुमारी पद्मिनी चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पूर्व में कभी नहीं देखे थे। राजकुमारी पद्मिनी ने उनमें से बहुत से आभूषण चुन लिए। जब वो उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अपूर्ण हैं। युगल आभूषणों में से अधिकांश केवल एक ही थे। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि ये क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी तो जलयान पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपना चयन पूर्ण कर लेंगी तब उनकी जोड़ी मैं पूर्ण कर दूंगा।
पद्मिनी ने चिनकर कहा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा? राजकुमार ने कहा कि वो इसलिए क्योंकि मेरी इच्छा थी कि एक बार आप आभूषणों के संपूर्ण भंडार को देख लें। यदि आपको आपत्ति न हो तो एक बार स्वयं जलयान पर चलकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी कुछ विचार में पड़ गई। अंत में उसने राजकुमार की बात स्वीकार कर ली और वो जलयान पर जाने के लिए सहमत हो गई। इसके पश्चात राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से आज्ञा लेकर अपने जलयान पर लौट आया। अगले दिन निश्चित समय पर राजकुमारी पद्मिनी जलयान पर आई। वहां आभूषणों का अपार भंडार था। उन्हें देखने में राजकुमारी पद्मिनी इतनी मग्न हो गई कि वो समय को ही नहीं, स्वयं को भी भूल गई। कार्य समाप्त कर राजकुमारी पद्मिनी जब जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा कि अब आप कहां जाएंगी और कैसे जाएंगी? राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोली कि क्यों, ऐसा क्या है? मैं तो वापस अपने भवन जाऊंगी। राजकुमार ने कहा कि कदाचित आप देख नहीं रही कि जलयान चल रहा है और हम तट से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी पद्मिनी इसे परिहास समझी, फिर उसने देखा कि जलयान सचमुच गतिशील है। क्रोध के कारण उसका मुख तमतमा उठा। वो उत्तेजित होकर बोली कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला कि राजकुमारी पद्मिनी जी, हम सिन्हल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। राजकुमारी पद्मिनी को लेकर जलयान आगे बढ़ता जा रहा था। पद्मिनी मछली की भांति तड़पने लगी। उसके मुख का वर्ण फीका पड़ गया था। राजकुमारी घबराकर बोली कि किंतु तुम हो कौन? राजकुमार ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूं। इसके पश्चात उसने राजकुमारी पद्मिनी को आरंभ से अंत तक की पूरी कथा सुनाई। फिर बोला कि तुम्हें पाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़े हैं। उस कथा को सुनकर राजकुमारी पद्मिनी का कष्ट काफी सीमा तक दूर हो गया। पद्मिनी बोली कि इसके लिए इतना कपट करने की क्या आवश्यकता थी? राजकुमार ने पूछा कि यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम स्वेच्छा से आ जाती? राजकुमारी पद्मिनी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। जो होना था वो हो चुका था। अब उसके सम्मुख बचने का कोई मार्ग नहीं था। भाग्य के साथ समझौता करने के अतिरिक्त अब और क्या हो सकता था? आहत मृगनी की भांति वह राजकुमार के समीप आ बैठी। जलयान तीव्रता से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी पद्मिनी आवेश और आवेग से थककर चूर हो गई थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। उसका मन इतना अस्थिर हो रहा था कि एकाग्र भाव से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक जलयान बड़े वेग से इधर उधर डोलने लगा। भयभीत होकर राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री अंधड़ आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। अंधड़ का वेग बढ़ता गया। विशाल लहरें उठकर जलयान से टकराने लगी। जलयान डगमगाने लगा। किसी आगामी संकट की आशंका से वो राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे विश्वास दिलाया कि उनका कुछ अहित नहीं होगा। फिर राजकुमार हंसकर बोला कि अब तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी रक्षा का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा नहीं, मेरा है। राजकुमार उसे स्नेह करता रहा। धीरे धीरे अंधर का वेग शांत होता गया। राजकुमारी पद्मिनी तन और मन से अत्यंत थक गई थी, इसलिए उसे निद्रा आ गई और वो सो गई। किंतु राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बहुत मंद स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जलयान पर उन दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं था। फिर वो स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह अपने विषय में कहे या दूसरों के विषय में। तोता बोला कि कुछ अपने विषय में कहो, कुछ दूसरों के विषय में। मैना ने कहा कि कल मेरे प्राण बाल बाल बचे। तोते ने व्याकुल होकर पूछा कि क्या हुआ? मैना बोली कि क्या कहूं, समय बहुत खराब हो गया है। इन मनुष्यों ने हमारा जीवन कठिन कर दिया है। हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, फिर भी
वे हमारे प्राण लेने पर तुले रहते हैं। कल मैं एक वृक्ष पर बैठी थी कि किसी मनुष्य ने मुझ पर प्राणघातक प्रहार किया। वो तो वृक्ष के पत्तों और टहनियों ने मुझे बचा लिया, अन्यथा प्राण जाने में कोई कसर नहीं रही थी। तोते के मुख से एक लंबी निःश्वास छूटी। फिर वो फुसफुसाया कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैना ने दुखी होकर कहा कि मर भी जाती तो क्या, अब मेरे लिए रुदन करने वाला कौन है? संतानें बड़ी होकर जाने कहां चली गई। अकेला जीवन शेष रह गया है। मैना सिसकने लगी। तोते ने कहा कि मैना इतना दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। फिर कुछ शांत रहकर बोला कि अब कुछ दूसरों के विषय में कहो। मैना ने कहा कि क्या कहूं, चारों ओर दुख ही दुख है। इस जलयान पर 2 बड़े प्रिय लोग हैं, किंतु हाय। मैना एकदम मौन हो गई। फिर मैना ने कहा कि इनकी श्वासें गिनी चुनी हैं, बेचारे। तोता व्यथित होकर बोला कि मैना रुक रुक कर क्यों बोलती हो? स्पष्ट कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा कि प्रातःकाल ये जलयान तट पर लग जाएगा। वहां तट पर मंत्री का पुत्र इन्हें मिल जाएगा। उस मंत्री के पुत्र ने इन दोनों के ठहरने का प्रबंध एक भवन में किया है। इनके ठहरने के कुछ ही समय पश्चात वह भवन गिर जाएगा और ये दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने व्यथित होकर कहा कि मैना, ये तो बहुत बुरा होगा। इन बेचारों ने संसार में अभी देखा ही क्या है? क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना बोली कि उपाय ये है कि ये मंत्री के पुत्र की बात न माने और उस भवन में न ठहरें। यदि कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि यदि ये उस भवन में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी स्थिति में नहीं बचेंगे। तोते ने पूछा कि उसके पश्चात तो कुशल है? मैना ने कहा कि कहावत है कि विपत्ति कभी अकेली नहीं आती। इनकी विपत्ति यहीं समाप्त नहीं हो जाती। ये जहां ठहरेंगे वहां भी एक संकट इनका पीछा कर रहा है। तोते ने अधीर होकर पूछा कि वो कौन सा संकट है? मैना बोली कि प्रातः काल उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने पैर जूते में डालेगी, तभी उसमें बैठा सर्प उसे डस लेगा। तोते के मुख से निकला कि हे ईश्वर। उसने आहत होकर पूछा कि क्या उससे बचने का कोई समाधान नहीं है? मैना बोली कि समाधान तो सब वस्तुओं का होता है, किंतु समाधान करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम तो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि कोई सुनता हो तो वो राजकुमारी से पहले उठे और सर्प को मारकर जूते में से निकाल ले। अब तोते ने पूछा कि मैना, ये बताओ कि वहां से बचने के पश्चात फिर कोई बाधा तो नहीं है? मैना ने थोड़ा हताश होते हुए उत्तर दिया कि इसके पश्चात भी एक बाधा और है। ये सुनकर तोता बोला कि हे भगवान, अभी और भी एक बाधा है, वो भी बता दो। इसके पश्चात मैना ने तोते से कहना आरंभ किया कि ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वो उड़न खटोला ऊपर आकाश में जाकर विकृत हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा। उसमें ये दोनों मर जाएंगे। मैना की बातें सुनकर अब तोता बहुत दुखी होकर बोला कि तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अब तुम शीघ्र बताओ कि क्या इस विपदा से बचने का कोई मार्ग है? मैना ने तोते से कहा कि इसका यही एक मार्ग है कि यदि कोई सुनता हो तो वो इन्हें उड़न खटोले में न बैठने दे। इन समस्त बाधाओं से पार जाने पर इनके जीवन में आनंद ही आनंद है। मैना की बात सुनकर तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वो सिहर उठा था, पर बचने के उपाय जानकर उसे प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन मैना का आभार माना। प्रातः काल होने में अब अधिक समय नहीं था। दोनों पक्षी उड़ गए। समुद्र का तट भी अब दूर नहीं था। कुछ समय पश्चात जब जलयान समुद्र के तट पर आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि मंत्री का पुत्र वहां उपस्थित था और उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से मंत्री के पुत्र का परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे सुख दुख में इसने निरंतर मेरा साथ दिया। मंत्री का पुत्र राजकुमारी पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उसी दिन वही रहने के लिए मंत्री के पुत्र ने एक भवन का प्रबंध कर रखा था। वहां पहुंचने पर
राजकुमार को मैना की बात स्मरण आ गई। राजकुमार ने कहा कि मित्र, हमें यहां नहीं ठहरना, कोई और भवन देखो। मंत्री के पुत्र ने कहा कि आपके आने से पूर्व मैं यहां के समस्त भवन देख चुका हूं। ये भवन सर्वश्रेष्ठ है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। मंत्री के पुत्र ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के निकट ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बहुत समय तक राजकुमार मंत्री के पुत्र को अपनी कथा सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात्रि के पश्चात अचानक तीव्र गड़गड़ाहट हुई। मंत्री का पुत्र उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। मंत्री के पुत्र ने राजकुमार की दूरदर्शिता की बहुत प्रशंसा की। राजकुमारी पद्मिनी तो सो चुकी थी, लेकिन राजकुमार रात्रि भर तारे गिनता रहा। वो प्रातः काल होने की प्रतीक्षा कर रहा था। भोर होने से पूर्व वो देखता है कि एक काला विशैला सर्प आया और कुंडली मारकर राजकुमारी पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने खड्ग निकालकर जूते में बैठे सर्प के 2 खंड कर डाले और सर्प को बाहर फेंककर राजकुमारी पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में राजकुमारी पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके मुख की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके समीप गया और कुछ समय तक उसके कोमल केशों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन हर्षित हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी पुरुष मिल गया। मंत्री के पुत्र ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, किंतु राजकुमार ने उस उड़न खटोले में बैठने से स्पष्ट मना कर दिया। राजकुमार का इस प्रकार से उड़न खटोले में यात्रा करने से मना करना मंत्री के पुत्र को बहुत बुरा लगा, किंतु राजकुमार के सम्मुख उसकी एक न चली। वे अपने अश्वों पर सवार होकर ही आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ अन्य लोग बैठ गए, किंतु थोड़ी दूर जाकर वो उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे समस्त लोगों के प्राण चले गए। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सत्य थी। मार्ग में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। राजकुमारी पद्मिनी अपने द्वीप से कभी बाहर नहीं गई थी। अब विशाल संसार उसके सम्मुख था। विविध प्रकार के लोग थे, विविध उनकी वेशभूषा थी और विविध उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, अब हम एक ऐसे महात्मा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम की सरिता बहती है। जो भी उनके समीप जाता है वे उसका मन जीत लेते हैं। जिस खड़ाऊ को पहनकर मैंने सागर पार किया था, वे खड़ाऊ उन्होंने ही दिए थे। राजकुमारी पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि अंततः राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब वो रहस्य खुल गया। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि राजकुमार, ये संत लोभ, मोह और माया से परे होते हैं, किंतु कोई कोई संत महात्मा ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को रोक दिया। महात्मा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा कि हमें विलंब भले ही हो जाए, पर हम रुकेंगे महात्मा के आश्रम में ही। मार्ग व्यतीत करने के लिए राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाता रहा। राजकुमारी पद्मिनी उन्हें ध्यान से सुनती रही। अंत में आकाश जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, उस समय वे सभी महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, ये सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को राजकुमारी पद्मिनी के साथ सम्मुख देखकर उनका हृदय हर्ष से भर गया। महात्मा ने बहुत स्नेह से उनका स्वागत किया और आश्रम के सर्वश्रेष्ठ कक्ष में उन्हें ठहराया। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी भरी बेलों ने एक दूसरे से लिपटकर उस कक्ष का निर्माण किया था। राजकुमारी पद्मिनी उस कक्ष को देखकर हर्षित हो उठी। महात्मा ने बड़े प्रेम से कहा कि तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो, थक गए होगे,
कुछ ग्रहण कर लो और सुख से सो जाओ। रात्रि बढ़ती जा रही थी, अंधकार सघन हो रहा था। उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी मधुरता बिखेर रही थी। आश्रम के निवासियों ने अपने विशिष्ट अतिथियों के लिए विविध प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए थे। अत्यंत हर्षपूर्ण वातावरण में सभी अतिथियों ने आश्रम का प्रसाद ग्रहण किया। प्रत्येक वस्तु इतनी रुचिकर थी कि राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी ने अनुभव किया कि मानो वे किसी देवलोक में आ गए हों। महात्मा निरंतर उनके साथ रहे और उन्हें प्रसन्न देखकर स्वयं आनंद में डूबे रहे। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहां वन में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर महात्मा से शांत नहीं रहा गया। वे बोले कि राजकुमारी पद्मिनी, आनंद भीतर की वस्तु है। जब मनुष्य का अंतर्मन प्रसन्न होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। राजकुमारी पद्मिनी ने सिर हिलाकर महात्मा के कथन को सहमति दी। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात वे सब सो गए। महात्मा ब्रह्मा मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने आश्रम का एक भ्रमण किया, गौशाला में जाकर गायों को स्नेह किया। तब तक राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उठकर वहां आ गए। महात्मा ने हंसकर कहा कि पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी जीर्ण वृक्ष नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को कुछ खिलाते हैं और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उनके थनों से दुग्ध की धारा बहने लगती है। वृक्ष, पौधे और पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे होते हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने आश्रम में दृष्टि डाली तो सचमुच उसे एक भी वृद्ध वृक्ष दिखाई नहीं दिया। और महात्मा ने जब गायों को पुकारा और उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो उनके थनों से दुग्ध की धाराएं बहने लगी। पद्मिनी चकित रह गई। ऐसा दृश्य उसने अपने जीवन में पूर्व में कभी नहीं देखा था। आश्रम में अतिथि एक दिन रहना चाहते थे, किंतु महात्मा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहां के वातावरण में राजकुमारी पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वो रुदन करने लगी। महात्मा का हृदय भी भर आया। उन्होंने कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब मन करे पुनः आ जाना। राजकुमार ने महात्मा को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चला। राजगढ़ अभी भी बहुत दूर था। महात्मा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वो उनकी घोषणा के अनुसार उनकी पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने अश्व को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। वहां राजा और सभी लोग राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी का पूर्ण सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। किंतु जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता व्यक्त की। राजकुमार ने एक दिन वहां रुककर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर प्रस्थान कर गया। उनका अगला पड़ाव अब भस्म वाले महात्मा के यहां था। अतिथियों का समूह अब उसी ओर बढ़ रहा था। सूर्य की कोमल किरणें समस्त वातावरण को बड़ी स्निग्धता प्रदान कर रही थी। आकाश स्वच्छ था। पक्षी गान कर रहे थे। सबके मन उत्साह से भरे थे। उन्हें राजगढ़ पहुंचने की शीघ्रता थी, पर मार्ग के अनुपम दृश्य उनके चरणों में बेड़ियां डाल रहे थे। पर्वत श्रृंखला पार करते हुए तो वे इतने अभिभूत हुए कि अश्वों पर से उतर पड़े और घाटियों की हरियाली तथा पर्वत शिखरों पर सुहावनी धूप की सुनहरी चादर देखकर सबके मन आनंद से उछलने लगे। राजकुमारी पद्मिनी ने प्रकृति की उस शोभा का जी भरकर पान करते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी पद्मिनी बोली कि राजकुमार, मनुष्य यदि इतना ऊंचा उठ जाए, इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आए।
एक अलौकिक कांति से राजकुमारी पद्मिनी का मुखमंडल प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्गलोक की कोई देवांगना इस पृथ्वी पर आ गई हो। वो मुस्कुराती थी तो प्रेम के श्वेत झरने बहने लगते थे। वो हंसती थी तो सारी घाटी महकते पुष्पों से भर जाती थी। बड़े स्नेह में भीगकर राजकुमार बार बार उस सुकुमारी की ओर देखता था। उस अनमोल संपदा को पाकर वो बार बार अपने भाग्य की सराहना करता था। उसे लगा कि पर्वतों के उतार चढ़ाव से राजकुमारी पद्मिनी थक जाएगी, किंतु राजकुमारी पद्मिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने भावुक होकर कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, तुम अब अश्व पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैरों में वेदना होने लगेगी। राजकुमारी पद्मिनी ने बहुत हर्ष से कहा कि तुम मुझे इस आनंद से वंचित क्यों करना चाहते हो। उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निहाल हो गए, घाटी मुस्कुरा उठी और घने वृक्षों की हरियाली और भी सघन हो गई। जाते समय राजकुमार ने वो पर्वतमाला बिना इधर उधर देखे ही पार कर ली थी, किंतु आज तो उसके साथ एक ऐसा प्रकाशपुंज था जिसके प्रकाश में भीतर बाहर कहीं भी अंधकार शेष नहीं रह सकता था। वे लोग अश्वों पर सवार हो गए, पर्वतों को लांघकर पुनः मैदान में आ गए। राजकुमार ने हंसकर कहा कि हम लोग भी कैसे हैं, जहां अश्वों पर बैठना चाहिए था वहां बैठे नहीं, किंतु जहां पैदल चल सकते थे वहां अश्वों पर सवार हो गए हैं। राजकुमारी पद्मिनी ये सुनकर मौन न रह सकी। वो बोली कि राजकुमार, मनुष्य पैदल चलता है तो पृथ्वी को उसका खोया हुआ पुत्र मिल जाता है। पर्वतों में पैदल न चलना पर्वतों का तिरस्कार करना है। राजकुमारी पद्मिनी की इस बुद्धिमत्ता से राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। वो क्षण भर उसकी ओर देखता रह गया। महात्मा का आश्रम अब दूर नहीं था। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, अब हम उन महात्मा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भस्म दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। फिर कुछ रुककर बोला कि उस भस्म को मुख में डालकर मैंने तुम्हारे सिन्हल द्वीप में प्रवेश किया था। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि फिर तो तुम मेरे भवन में भी आए होगे। राजकुमार बोला कि नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हारे भवन को केवल बाहर से देखा था। राजकुमारी ने थोड़ा व्याकुल होकर पूछा कि भीतर क्यों नहीं आए। राजकुमार बोला कि मैं भवन में जाना चाहता था, किंतु न जाने क्या सोचकर मुझे भय लगा। भवन का द्वार बंद था, द्वार खोलने का साहस नहीं हुआ। नगर का एक भ्रमण करके मैं वापस लौट आया। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं अदृश्य तो हो गया हूं, पर अपने वास्तविक रूप में कैसे आऊंगा। जब मैं इस चिंता में डूबा था कि यही महात्मा मेरे सम्मुख आ खड़े हुए, मैंने उन्हें अपनी चिंता बताई तो उन्होंने मुझे भस्म की एक डिबिया और दी और कहा कि जब तुम इसे खाओगे तो अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। ये कहकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी पद्मिनी ये सुनकर हंस पड़ी। कुछ समय पश्चात महात्मा का आश्रम आ गया। आश्रम से कुछ दूर वे अश्वों से उतर गए और पैदल वहां पहुंचे। महात्मा आश्रम के पौधों को जल पिला रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गौर वर्ण की महिला को देखकर महात्मा समझ गए कि वही राजकुमारी पद्मिनी है। उनके साथ एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उन सभी का स्वागत किया और भीतर आश्रम में ले गए। साधु संतों के प्रति राजकुमारी पद्मिनी के मन में सदैव से ही बड़े आदर और सम्मान की भावना रही थी। वे बार बार महात्मा के तेजस्वी मुख को देखती थी। महात्मा के सानिध्य में सारा आश्रम बहुत भव्य लग रहा था। राजकुमारी पद्मिनी ने हर्षित होकर श्वास ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक वस्तु को निहारने लगी। थोड़ी देर में महात्मा के भक्तगण आ गए। वे अतिथियों को देखकर चले गए और थोड़ी देर में सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों का पिटारा लाए। उन पुष्पों का उपहार पाकर अतिथि आनंद से भर गए। महात्मा ने कहा कि हमारी यही संपदा है। महात्मा के इस निष्कपट व्यवहार से राजकुमारी पद्मिनी ने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमारी पद्मिनी बोली कि महात्मा, इससे अधिक मूल्यवान धन संपत्ति और क्या होगी।
जाते समय राजकुमार ने उस आश्रम को केवल सरसरी दृष्टि से देखा था। आज जी भरकर देखा। राजकुमारी पद्मिनी साथ में थी। इससे राजकुमार को और भी आनंद आया। आश्रम की प्रत्येक वस्तु से प्रेम झलक रहा था। वो एक अलौकिक संसार था। शोक का वहां नाम नहीं था, उल्लास ही उल्लास था। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी पद्मिनी ऐसे ही हमारे प्राचीन तपोवन रहे होंगे और ऐसे ही होंगे उनके संचालक। महात्मा को देखो, लगता है उनके भीतर अमृत भरा है। राजकुमारी पद्मिनी तो ऐसा पहले से ही अनुभव कर रही थी। वो तो मानो अमृत से भरे सरोवर में स्नान कर रही थी। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस पुण्य स्थान को छोड़ने का उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग बड़ी व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महात्मा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। जाते जाते कह गए कि किसी समय में कण्व ऋषि ने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को अपने आश्रम से विदाई दी थी। उनका मार्ग अभी भी संकटों से मुक्त नहीं था। कुछ बाधाएं और थी जिन्हें राजगढ़ पहुंचने से पूर्व पार करना था। अब आने वाली थी जादुई नगरी। राजकुमार ने चुपचाप अपनी अंगुली की मुद्रिका देखी। उसे अचानक विचार आया कि ये मुद्रिका उसकी रक्षा तो कर लेगी, किंतु यदि राजकुमारी पद्मिनी के सम्मुख कोई संकट आ गया तो क्या होगा? उसने मन को समझाया कि अब तक की समस्त बाधाएं दूर होती गई हैं, तो आगे की बाधाएं उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकेंगी। वे लोग आगे बढ़ते गए। बहुत चलने पर जब बस्ती की अट्टालिकाएं दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा कि ये लो, आ गई वो नगरी जहां मैंने एक रात्रि व्यतीत की थी। उसने उसे सारी कथा सुना दी। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी पद्मिनी के मुख का रंग फीका पड़ गया। ये देखकर राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में प्रविष्ट होकर वे सब मायाविनी के घर पर गए। आज उन्हें उस भवन के बाहर वृद्धा नहीं अपितु एक युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वो युवती दौड़कर उसके समीप आ गई। युवती का मुख खिला हुआ था। युवती बोली, राजकुमार, मैं बहुत समय से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने राजकुमारी पद्मिनी की ओर देखकर कहा, यही है राजकुमारी पद्मिनी जी। आइए बहन, अपने भवन में आइए। उसने दूसरी राजकुमारी का भी सम्मान किया। वो उन्हें बड़े प्यार और आदर से भीतर ले गई। भवन की व्यवस्था देखकर राजकुमारी पद्मिनी का समस्त भय लुप्त हो गया। वहां भयावह कुछ भी नहीं था। एक सुखद शैया पर उसने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सबने आनंदपूर्वक भोजन किया। राजकुमार को आश्चर्य हो रहा था कि जब वो यहां बंदी बनकर रहा था तब ये घर कैसा था और यहां का वातावरण कैसा था। आज सब कुछ परिवर्तित हो गया था। आज वो राजभवन के समान था। सभी का भोजन होने के पश्चात युवती ने कहा, आप लोग थके होंगे, रात्रि भर विश्राम कर लीजिए। कल बहुत शीघ्र हम लोग यहां से प्रस्थान करेंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा, अब मुझे इनसे क्या प्रयोजन? मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। मुझे अब और क्या चाहिए? राजकुमार ने उन बालों को फेंका नहीं। उन्हीं की सहायता से तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक ओर रख दिया। बड़े प्रातःकाल उठकर युवती ने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को जगाया। वे उठे और सुसज्जित होकर भवन के बाहर आए। युवती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार तथा राजकुमारी पद्मिनी के साथ चल दी। चलते समय राजकुमार को मंत्री के पुत्र का स्मरण आया, जिसने अपने प्राण संकट में डालकर एक रात्रि यहां व्यतीत की थी। आज के हर्ष के दिन ये सब देखने के लिए वो उनके साथ वहां नहीं था। जलयान से उतरने के कुछ दिन पश्चात ही राजकुमार ने उसे राजगढ़ भेज दिया था, जिससे वहां उनके स्वागत की तैयारियां हो सके। वे सब आगे बढ़े। जादू की नगरी पीछे छूट गई। राजकुमारी पद्मिनी और युवती के मध्य वार्ता आरंभ हुई। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा,
बहन, तुम इस कार्य में कैसे पड़ गई? युवती ने उत्तर दिया, ये हमारा पैतृक व्यवसाय है। कब से आरंभ हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरी माता ने मेरे पिता को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा। मेरे पिता भी भावनगर के राजकुमार थे। मेरी माता को सिद्धि प्राप्त थी कि मनुष्य को जो चाहे वह बना दे। सबसे सरल मनुष्य को मक्खी बनाकर रखना था। वो उड़ नहीं सकती थी, जहां चिपका दी वही चिपकी रहती थी। मैंने अपनी माता से वो सिद्धि प्राप्त कर ली। राजकुमारी पद्मिनी ने गंभीर होकर कहा, यह उत्तम कार्य तो नहीं था। युवती ने इस पर क्रोध नहीं किया। वो सहज वाणी में बोली, बहन, अच्छा हो या बुरा, पैतृक व्यवसाय तो चलता ही है। फिर वो कुछ देर मौन रहकर बोली, तुम विश्वास नहीं करोगी, पर सत्य यह है कि मुझे भी वो बहुत प्रिय नहीं लगता था। रूप बदलते ही मनुष्य का शरीर सूख जाता था, उसका तेज मंद पड़ जाता था। जब तक वो वहां से भागने का विचार त्याग नहीं देता था, हम भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटते थे। माता उन्हें कुत्ता बना देती थी। बेचारे दिन भर भूंकते रहते थे। यदि तुम उनकी दशा देखती तो तुम्हारा हृदय दहल जाता। पर हम लोगों की दया और ममता समाप्त हो गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि उस घृणित कार्य से मेरा पीछा छूट गया। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। राजकुमारी पद्मिनी ध्यान से सुनने लगी। उसके लिए ये एक नवीन अनुभव था। प्रेम से बढ़कर जगत में और क्या है? स्नेह का नाता नहीं तो जीवन का अर्थ क्या है? हाथ में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इस पृथ्वी का राज्य भी तुम्हें सुलभ हो जाएगा, किंतु पा सकते नहीं तुम प्यार है, बहुत अनमोल मनुष्य का दुलार। राजकुमार का कंठ मधुर था। जब गीत समाप्त हुआ तो उसने देखा कि राजकुमारी पद्मिनी मुग्ध भाव से उसे देख रही है। वो हंसने लगा, पर राजकुमारी पद्मिनी तो न जाने किस लोक में विचरण कर रही थी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। सूर्य की किरणें भी उनके साथ चलती रही। मार्ग में उन्हें एक जलाशय मिला, जिसके स्वच्छ जल में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने अश्व को रोक दिया। राजकुमार बोला, आगे तो सघन वन आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लें और थोड़ा विश्राम भी। एक छायादार वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया, भोजन किया, पर पक्षियों के कलरव ने उन्हें विश्राम नहीं करने दिया। वे आगे बढ़ चले। राजकुमार का अनुमान था कि वे दिन ढलने तक वन को पार कर लेंगे। कुछ ही पग चलने पर वन आरंभ हो गया। जाते समय वहां के घोर अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता था। श्वास लेना कठिन था। पर इस समय तो उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। राजकुमारी पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, पर वो उससे भयभीत नहीं हुई। राजकुमार जिस गीत को गा रहा था, उसकी पहली दो पंक्तियों को राजकुमारी पद्मिनी अपनी कोमल वाणी से दोहराती रही। प्रेम से बढ़कर जगत में और क्या है? स्नेह का नाता न हो तो जीवन का अर्थ क्या है? अब उसे सुनने की बारी राजकुमार की थी। उसका रोम रोम पुलकित होता रहा। व्यक्ति का सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। वो उसमें प्रचुर मात्रा में था। राजकुमार को स्मरण आया कि जाते समय उन्हें इस वन में एक व्याघ्र मिला था, जिसका उसके साथी ने तीव्र गति से अश्व से कूदकर अंत कर दिया था। पर उसने वो घटना जानबूझकर राजकुमारी पद्मिनी को सुनाई नहीं। सूखी धरती पर पड़े पत्तों से जब अश्वों के पैरों की ध्वनि टकराती थी, तब ऐसा लगता था कि कोई हिंसक पशु आया। पर उस दिन एक छोटा पशु भी उन्हें नहीं मिला। राजकुमारी पद्मिनी को ज्ञात था कि सिंह, व्याघ्र, वृक्ष और जंगली सुअर सघन वनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे पशुओं को देखने की थी, पर एक भी पशु नहीं आया। राजकुमारी पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। दिन ढलने को था, वन पार हुआ। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूर्ण करना था। वो उपवन अधिक दूर नहीं था। वे लोग तीव्रता से आगे बढ़ते रहे। राजकुमारी पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात्रि की परियों की कथा बड़े रसपूर्वक सुना दी थी। राजकुमारी पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बहुत आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर
उन्हें उपवन का विशाल द्वार दिखाई देने लगा। राजकुमार ने संकेत से राजकुमारी पद्मिनी को बता दिया कि यही वो उपवन है। द्वार पहले की भांति खुला था। उनके भीतर प्रवेश करते ही द्वार बंद हो गया, पर आज राजकुमार को पिछली बार की भांति वृक्ष पर छिपकर नहीं बैठना पड़ा। वे सब प्रसन्नतापूर्वक खड़े खड़े परियों के दृश्य देखते रहे। परियों की राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर विराजमान हुई तो राजकुमार स्वयं, राजकुमारी पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सम्मुख जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वो उसके लिए कोई अपरिचित राजकुमार नहीं था, उसके जीवन का एक अंग था। परियों की राजकुमारी ने राजकुमारी पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया। परियों की राजकुमारी बोली, पद्मिनी बहन, तुम मेरे समीप आ जाओ। इतना कहकर वो सिंहासन से उठी और बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़कर उसने राजकुमारी पद्मिनी को अपने समीप बिठा लिया। इसी मध्य राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी का परिचय करा दिया। परियों की राजकुमारी ने उनका भी स्वागत किया। उन विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से वो उपवन अब कई गुना जगमगा उठा। परियों की राजकुमारी ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसने राजकुमार से कहा, मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल वे सब यहां एकत्र होंगी। हम लोग यहां से परसों प्रस्थान करेंगे। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस उपवन की शोभा देखते ही बनती थी। दूरसमीप की छोटी बड़ी समस्त परियां वहां एकत्र हो गई थी। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। सबके हृदय उत्साह से भरे थे। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था और राजकुमारी पद्मिनी ने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियों के सिर झुक गए थे। राजकुमारी पद्मिनी उनके मध्य आनंदमय मुद्रा में घूम रही थी। उसके जीवन में अब पूर्णतः नया मोड़ आ गया था। वह रात्रि और अगला दिन उनका बड़े आनंद से व्यतीत हुआ। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां एकत्र हो गया था। उन्होंने अतिथियों को अनेक प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। परियों की राजकुमारी के माता पिता भी आ गए। वे जिस लोक के स्वामी थे, वहां की प्रजा भी अपनी प्रिय राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी। जिसने उस समारोह को देखा वो धन्य हो गया। तीसरे दिन उन्होंने वहां से विदा ली। राजकुमारी के पिता ने विदाई के समय राजकुमार को गले लगा लिया। उनकी आंखों से कुछ बूंदें टपक पड़ी। ममता केवल मृत्यु लोक की वस्तु नहीं है। ब्रह्मांड के सभी लोकों में मोह और ममता के सागर लहराते हैं। सत्य यह है कि बिना प्रेम और ममता के कोई रह नहीं सकता। जिसके पास हृदय है, उसके पास प्रेम की अनमोल संपदा है। माता ने पुत्री को इतने आभूषण दिए कि उनको देखकर राजकुमारी पद्मिनी अपने सिन्हल द्वीप के आभूषणों को भूल गई। सबके जीवन का वो ऐसा अनुभव था जिसे कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता था। अब उन लोगों ने राजगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जब राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ वहां राजगढ़ से चला था, तब उसका मन विविध आशंकाओं से भरा था। सिन्हल द्वीप का जो चित्र उसके सम्मुख आया था, वो किसी भी साहसी के हृदय को दहला सकता था। किंतु राजकुमार तो प्रतिज्ञाबद्ध था। उसे वहां जाना और राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करना था। उसने अपना धैर्य बनाए रखा। फिर भी उसके मन के एक कोने में थोड़ा भय छिपा था कि वो वहां कैसे पहुंचेगा। किंतु उसके बंद मार्ग एक के बाद एक खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। उसे वो बहुमूल्य रत्न मिल गया जिसे पाना बड़े सौभाग्य की बात थी। पूरी टोली उत्साह से भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। राजकुमार के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वो पराजित हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। उसका सिन्हल द्वीप पहुंच जाना और एक अभेद्य दुर्ग को भेदकर राजकुमारी पद्मिनी को ले आना एक विस्मयकारी उपलब्धि थी, जिस पर सहज ही गर्व किया जा सकता था। राजकुमार को अभिमान तो नहीं था,
पर उसे संतोष अवश्य था। राजगढ़ अब भी पर्याप्त दूर था। राजकुमार बहुत दिनों के पश्चात लौट रहा था। सबसे छोटा होने के कारण वो राजकुमार राजा का सबसे प्रिय पुत्र था। राजकुमार के मन में विविध विचार उठ रहे थे। वो सोच रहा था कि उसके चले जाने और इतने दिन कोई समाचार न मिलने पर उनकी क्या दशा हुई होगी। कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। राजगढ़ अभी दूर है। इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगा। ऐसी स्थिति होती है तो स्वजनों के अनिष्ट की कल्पना सहज ही मन में उठाती है। राजकुमार ने बार बार सिर झटका और मन ही मन कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पिता अवश्य ही सकुशल होंगे। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वे भी सानंद होंगी। उसके मन में उनके प्रति क्रोध शांत हो गया था और कृतज्ञता का भाव उमड़ आया था। अंततः उन्हीं के व्यंग्य से उसे राजकुमारी पद्मिनी जैसी गुणवती और रूपवती नारी रत्न का उपहार मिला था। राजकुमार को विचारमग्न देखकर राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों राजकुमार, क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मनचाहा कार्य सिद्ध हो गया, स्वप्न साकार हो गया। अभी कोई समस्या है क्या? राजकुमारी पद्मिनी की वाणी सुनकर राजकुमार वर्तमान में लौट आया और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। मनुष्य के सम्मुख विशाल हर्ष हो तो वो विचारों में डूब जाता है। मेरा मन भी पिता के लंबे वियोग की कल्पना से कुछ दुखी हो उठा था, पर अब तो मेरे भीतर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई, मैं धन्य हो गया। राजकुमारी पद्मिनी राजकुमार के हृदय से निकले शब्दों को सुनकर विभोर हो उठी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, राजकुमार, माता पिता की स्मृति तो मुझे भी सता रही है, किंतु जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे न सराहूं तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न कौन होगा? कहते कहते राजकुमारी पद्मिनी की आंखें चमक उठीं, मुखमंडल प्रकाशित हो गया। उसके भावों को समझकर राजकुमार अभिभूत हो गया। राजकुमार बोला, राजकुमारी पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना मुझे करनी चाहिए। तुम्हें तो कोई भी राजकुमार मिल सकता था, पर राजकुमारी पद्मिनी तो हर किसी के भाग्य में नहीं थी। राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी दोनों ही अब समस्त भार से मुक्त हो गए थे। उनके सम्मुख अब आगामी जीवन के मधुर स्वप्न थे। चलते चलते उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जाते समय राजकुमार इतना चिंतित था कि उसका ध्यान उस ओर नहीं था, पर अब उसके मन की दशा भिन्न थी। सरोवर में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और विविध रंगों के कमल खिले थे। निकट ही एक सुंदर उपवन था। राजकुमार ने कहा, हम लोग थोड़ी देर यहां रुक जाएं, सरोवर में स्नान कर लें और थोड़ा भोजन कर लें। तरोताजा होकर राजगढ़ पहुंचेंगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। राजकुमार के इस प्रस्ताव को राजकुमारी पद्मिनी नहीं सबने स्वीकार किया और वे वहां रुक गए। सरोवर में जब उन्होंने स्नान किया तो पक्षी भी उनके भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। कमल के फूलों की चमक बढ़ गई और सरोवर तो जैसे धन्य हो गया। ऐसा सौभाग्य तो उसे पहले कभी नहीं मिला था। स्नान करके उन सब ने मिलकर भोजन किया। उनके आमोद प्रमोद में वहां के पशु पक्षी भी सम्मिलित हो गए। राजकुमारी पद्मिनी ने अपने हाथ से उन्हें खिलाया। सूर्य सिर पर आ गया था। थोड़ी देर विश्राम करके वे आगे बढ़ चले। राजकुमार ने कहा, दिन ढलने से पूर्व हमें राजगढ़ पहुंच जाना चाहिए। मार्ग के खेत खलिहान कभी कभी उनका ध्यान खींच लेते थे। कभी कभी उड़ते हुए पक्षी उनके पास से गुजर जाते थे। एक स्थान पर झाड़ियों से घिरे मैदान में मृग और उनके शावक उछल कूद करते दिखे। राजकुमारी पद्मिनी को वे बहुत अच्छे लगे। उसने राजकुमार से कहा, एक मृग को हम अपने साथ क्यों न ले चले? देखो कितने आकर्षक है। राजकुमार ने हंसकर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपनी सीता खोनी नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी हंस पड़ी। वो सीता हरण की कथा पहले सुन चुकी थी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, नहीं, वो तो मैं नहीं चाहूंगी। कितनी तपस्या के पश्चात तो हम लोग मिल पाए हैं। थोड़ी देर में राजगढ़ की सीमा आ गई। सब रोमांचित हो उठे।
वहां पर स्वयं राजा उपस्थित थे। समस्त प्रजा उपस्थित थी। उन्होंने पूरी टोली का स्वागत किया। पिता और पुत्र का जब मिलन हुआ तो हर्ष के कारण उनकी आंखों से अश्रु निकल पड़े। राजा को अपना खोया हुआ पुत्र मिल गया था और पुत्र को उस पर प्रेम बरसाते पिता गाजे बाजे के साथ सबने नगर में प्रवेश किया। सजी धजी नगरी बाहें फैलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी। भवनों की छतों और झरोखों पर खड़ी स्त्रियां और बच्चे उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। राजभवन में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए आतुर हो रही थी। बड़े उत्साह से राजकुमार ने अपनी वधू के साथ राजभवन में चरण रखा। आरती के मंद मंद प्रकाश और धूप की सुगंध से राजभवन की शोभा बढ़ गई। थोड़ी देर में राजदरबार पूर्ण रूप से भर गया। प्रजा भी अपने राजसी अतिथियों का स्वागत करना चाहती थी। राजकुमार जब चारों राजकुमारियों के साथ वहां आया तो प्रजा ने अपने प्रेम और दुलार से उन्हें सराबोर कर दिया। छोटे राजकुमार के बिना जो राजदरबार सूना पड़ा था पुनः जगमगा उठा। राजदरबार में राजकुमार तथा राजकुमारियों का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार के चमकते हुए राजभवन को देखकर समस्त राजकुमारियों को अपने अपने भवन क्षण भर के लिए स्मरण आए जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थी। तभी उन्हें ध्यान आया कि अब उन भवनों से उनका क्या संबंध है। राजकुमार से संबंध जुड़ जाने पर वे भवन पराये हो गए हैं। छोटी भाभी को राजकुमार के सम्मुख आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से समय मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। भाभी कुछ कहें उससे पूर्व राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं आपका आभार कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि आपने मुझे व्यंग्य न किया होता तो ये हीरे जैसी राजकुमारियां कैसे मिलती? भाभी के मुख से बस यही निकला, तुमने राजकुमारी पद्मिनी को लाकर राजभवन को आलोकित कर दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई। राजभवन प्रकाश से भर गया। प्रजा हर्षित हुई। राजा सुखी हुआ। सब आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।